स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज मिलेगी जिसकी आप उम्मीद कर कर यहाँ पर आए हैं। आज हम 12th क्लास की बुक पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो उसका चैप्टर 1 है, उसके वन लाइनर्स को हम देखेंगे। जो मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हैं उससे रिलेटेड जो भी जो फैक्ट हैं वो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और बिल्कुल ही उसके जो वन लाइनर्स है वो एक तरीके से चैप्टर का निचोड़ है। कुछ कंसेप्शंस जो होंगे, कुछ जो विचारधाराएं जो होंगी, या कुछ जो प्रोसेस होंगे या इवेंट्स होंगे, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट ये जो सीरीज़ चल रही है ये वन लाइनर सीरीज़ है, तो वन लाइनर सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। डेली हम जो हैं 10 क्वेश्चंस को करेंगे, 10 वन लाइनर्स को करेंगे जो मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, पहला है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो था, जब भारत आज़ाद होता है तो उसी मध्य रात्रि को 1947 की 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को क्या होता है, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं नेहरू जी, वह रात को एक भाषण देते हैं। और ये ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी होता है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वो है दूसरा, फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। पर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि 26 जनवरी 1950 को जब हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया तो इसी दिन तीन डाक टिकट जारी हुई, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे तीसरा फैक्ट, जो तीसरा फैक्ट है चैप्टर, ये है कि सीमा प्रांत जो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में एक सीमांत गांधी किसे कहा गया, तो खान अब्दुल गफ्फार जो खान थे ना, उनको सीमा के पार सीमांत गांधी थे, उन्हें सीमांत गांधी कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो गांधी जी की विचारधारा के थे, इन्होंने राष्ट्र के सिद्धांत को सही नहीं माना। मतलब ये दो ही राष्ट्र का जो सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, पाकिस्तान जो चली गई, वो पाकिस्तान को अलग कराने में उन्होंने भारत से अलग कराया, तो उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे नेता थे जो गांधी की विचारधारा के थे, गांधी जी की, और वो कतई नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान अलग हो। इसका जो अगला फैक्ट है दोस्तों, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये माना जाता है कि इसमें जो है एक सहमति पत्र होता है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र होता है। इसमें जो रजवाड़े होते हैं 565 या उससे भी ज़्यादा जो रजवाड़े होते हैं भारत में, उनको भारत में विलय करना था। तो उस सहमति पत्र पर ये सभी के सभी क्या करते हैं, साइन करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र होता है, इसमें रजवाड़ों द्वारा भारत में विलय के लिए साइन किया जाता है। 5वां जो फैक्ट है वो है 4 ऐसी रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। ये 4 की 4 रियासतों को मिलाना बहुत कठिन था, पर जैसे तैसे इन 4 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सभी रियासतों को, रियासत जो थी उन सभी रियासतों को इन्होंने मिलाया, जिसमें 4 जो रियासतें थी इनको मिलाना बहुत मुश्किल था, पर इन्हें आखिरी में मिला लिया गया। फिर छठा जो फैक्ट है, मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। ये इसी चैप्टर में आपको ये लाइन भी मिलेगी, ये फैक्ट मिलेगा कि जो मणिपुर है ना, वो भारत का पहला ऐसा भाग था जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे, ठीक है दोस्तों। फिर अगला जो फैक्ट हमारे सामने आता है 7वें नंबर का, वो है सरदार वल्लभ भाई जो पटेल होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। पहले गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और उप प्रधानमंत्री भी वही थे, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक चीज़ और है कि इनके पास ये ना संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां थी, कमिटीज़ जो थी, उनके सदस्य भी वह रहे हैं।
तो अगर हम इनके सदस्य कौन सी समितियों के सदस्य रहे हैं, तो मौलिक अधिकार की समिति, अल्पसंख्यक से संबंधित समिति और प्रांतीय संविधान की समिति, इन तीनों ही समितियों के ये सदस्य रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला फैक्ट आता है वो होता है 9th नंबर का फैक्ट, जो है इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1920 में जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो नागपुर अधिवेशन इसे कहते हैं, नागपुर में हुआ था। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे पहले अगर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जाती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, तो भाषा के आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। ये सबसे पहली बात कहाँ पर हुई थी, नागपुर अधिवेशन 1920 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये कहा गया था पहली बार कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसी के बाद से जो है राज्य के पुनर्गठन की मांग शुरू होने लगी भाषा के आधार पर। तो ये 9th नंबर फैक्ट है। आखिरी जो फैक्ट है आज के दिन का वो ये है कि 1952 में क्या होता है, दिसंबर के महीने में आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा कर दी जाती है। जो भारत के प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि 1952 में कि आंध्र प्रदेश जो होगा वह उसे राज्य बना दिया जाएगा, और ये पहला भाषाई आधार पर बना राज्य था। जो आंध्र प्रदेश है, ये पूछ लिया जाता है कि पहला भाषाई आधार पर बना राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और ये नेहरू जी के द्वारा घोषणा की गई थी। इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो कंसेप्शंस हैं, जो पूरा इवेंट हम पढ़ेंगे, जब हम पूरे चैप्टर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से यूनिट जो है पार्ट्स लेकर आऊँगा। अभी जो है हमारा 1 लाइनर चल रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन होगा वो भी मैं कवर कराऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, 10 1 लाइनर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर्स हैं, एक भी हम छोड़ेंगे नहीं, सबको हम कवर कर देंगे। पूरे चैप्टर को हम पूरी तरह से उसका निचोड़ सामने रख देंगे, तब हमें जो है बुक्स भी समझ आ जाएगी, और बुक्स हमें वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 2 फॉर्म में वीडियोस लेके आएंगे, 1 लाइनर जो फैक्ट है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री को समझेंगे। इससे हमारा जो है A to Z पूरा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में बने रहें, और पॉलिटिकल साइंस से हर रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे वो स्कूल लेवल की पॉलिटिकल साइंस हो, सबको हम कवर करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।